मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम श्वेता है और आज की हमारी क्लास आने वाली है बायोलॉजी की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं और बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रस्ट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में। हाँ, इसको हिंदी में जंतु विज्ञान एंड इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोशिका यानी सेल से। सेल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोशिका यानी सेल। कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में साइटो कहते हैं। ठीक है, और कोशिका के जो अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में साइटो कहते हैं और इसके जो स्टडी है अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। वो कैसी कोशिका थी? तो वो मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की। ठीक है, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले उस क्वेश्चन में आया, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। और कैसी कोशिकाएं थी? तो वो मृत कोशिकाएं थी। डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने कैसी कोशिकाओं की खोज की? तो जीवित कोशिका की खोज की। और इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आया कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। और वहीं क्वेश्चन में आए अगर जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। वो फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हमारा जो शरीर है, मतलब हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मैं जो बता रही हूँ आगे भी पढ़ाऊंगी तो थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ा दूंगी, बता दूंगी। मतलब हाँ, हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मिलकर बना है, इसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। अब क्वेश्चन में आएगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था कोशिका का सिद्धांत। मंडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडेन
एंड स्वामी, एवं स्वामी ने कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे ही कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आंसर करना है स्लाइड में स्वामी ने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, ओवरऑल भी देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो हो जाएगी हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो ओवरऑल में देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, एंड सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी है, सबसे लंबी कोशिका देखते हैं। ये हमारा ओवरऑल भी हो गया। अब हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं, जो फीमेल में पाई जाती है। और वहीं सबसे छोटी कोशिका, स्पर्म हो जाएगी, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और वहीं सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो हमारी कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में, सबसे बड़ी कोशिका हमारी ओवम हो जाएगी, जो कि अंडाणु फीमेल में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगी, शुक्राणु, जो कि मेल में पाई जाती है। वहीं सबसे लंबी न्यूरॉन, जो कि ब्रेन की कोशिकाएं हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सबसे तेजी से सेल डिवीजन किसमें होता है, कौन सी कोशिकाओं में होता है, और किसमें होता ही नहीं। सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन तेजी से होता है। सेल डिवीजन तेजी से होता है तो इसमें होता है लीवर में सेल डिवीजन। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। देखो, यकृत में जो है, लीवर में सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। बाई चांस लीवर में कोई भी चोट लग जाए तो अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी करेगा, बहुत ही जल्दी उसमें सेल्स बनेगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को कवर कर लेगा। और वही सेल डिवीजन होता ही नहीं। न्यूरॉन, ब्रेन की कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके सर पे चोट लगी और सेल में उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब ये है कि ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्रेन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये मैं आगे बढ़ाऊंगी, उसकी वजह से सेल डिवीजन होता ही नहीं ब्रेन में, तो सडन इंसान की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कोशिकांग देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। ये हमारी कोशिका होगी, इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका जो आकार होता है वो गोल होता है। ठीक है, ये हो गई कोशिका की झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी एनिमल सेल पाई जाती है। ये हमारी हो गई सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा हम बता देते हैं कि ये प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों पाई जाती है। वही एनिमल सेल में एनिमल सेल में बस क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये याद करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लांट सेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती हैं। वही एनिमल सेल में हमारे पास क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के अंगों के बारे में देख लेते हैं। तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये इतने पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और न्यूक्लियस हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास जल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच।